जय मां ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की कथा व देवी ब्रह्मचारिणी की कैसे करे पूजा, क्या मंत्र पढ़े, पूजा विधि और क्या प्रसाद चढ़ाए। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है। नवरात्र के अलग अलग दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा और व्रत करने का विधान है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि पूर्वक मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में मंत्रों का जाप और स्रोत का पाठ न करने से पूजा असफल होती है। इसलिए पूजा के दौरान मंत्रों का जाप और स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्र देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे नवरात्र में मां के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। आइए जानते हैं क्या चढ़ाए प्रसाद। मां भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए नीचे लिखा मंत्र बोलें। श्लोक: दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यान मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार करित शेखराम। जपमालाक मंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवराधरा कांत कपोलापीन। पयोधराम कमनिया लावण्य स्मेरमुखी निम्नाभि नितंबनीम। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी मां को चढ़ाएं और इन मंत्रों से प्रार्थना करें। 1. या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। 2. दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके बाद देवी मां को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। अर्थ: हे मां, सर्वत्र विराजमान
और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ, मिलेगा व्रत का पूर्ण फल। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप बेहद शांत है। देवी ब्रह्मचारिणी हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अपने जीवन में दिव्य ज्ञान की कामना करते हैं, उन्हें माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाक मंडलो, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अब सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय माँ शैलपुत्री।